बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज पाकिस्तान ने यूएई के ख़िलाफ़ खेलना है और उससे बढ़कर जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के दरमियान, उसके साथ साथ एशिया कप का जो मैच आज पाकिस्तान ने खेलना यूएई के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैं अब तक जो सूरत-ए-हाल है और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वजाहत दी है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे तो कायम है रेफरी को हटाने के लिए, लेकिन अब तक आईसीसी का ऐसा फ़ैसला सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो फैसले आ रहे हैं उस पर आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने फैसले पर अटल दिखाई दे। आया पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ मैच खेलता है या नहीं खेलता, इसका फैसला अब से कुछ देर बाद ज़रूर हो जाएगा। लेकिन उससे सही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम आया एशिया कप से आज का मैच ना खेलने के बाइस बाहर होती है और यूएई की टीम फाइनल 4 के लिए नजर आएगी। इस पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं असगर अजीम साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। असगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत से मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी की तरह अभी भी नजर आ रहे हैं और सारा कसूर फिर एक दफा इंडिया के सर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शहजादे, सबसे पहले तो अब से सिर्फ चंद सेकंड कबल ये इत्तला आई है कि पाकिस्तान टीम होटल से रवाना हो रही है और आज पाकिस्तान और यूएई का एशिया कप का मैच होगा। एंडी पाइक्राफ्ट को मैच रेफरी के फ्राइज से रोक दिया गया है और रिची रिचर्डसन जो है वो मैच रेफरी के आज के मैच के फ्राइज अंजाम देंगे। ये अपडेट अब से सिर्फ चंद सेकंड कबल आई है तो और ये ज़राए हैं मेरे, और मुझे भी पूरी उम्मीद, अपने ज़राए पे पूरा यकीन है ये मैच होगा और शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अच्छा साहब, मैच देखने को मिलेगा, ग्रीन सिग्नल यकीनन मिल गया है जब पाकिस्तान टीम को तो होटल से रवाना होती हुई नजर आई है और आपकी मैनेजमेंट से भी बातें होती रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से भी बातें होती रही। अब तक का जो फैसला नजर आ रहा है और कल से आज तक के जो 24 से 28 घंटे जो गुजरे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और उसमें मोहसिन नकवी के रोल को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए शहजादे, जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बेलगाम घोड़े को लगाम डाला गया है। और बात सिर्फ इंडिया की नहीं थी, बात तो आईसीसी की भी थी ना, क्योंकि आईसीसी तवील अरसे से हमें आप सब देखते आ रहे हैं कि वो इंडिया के हाथों यरगमाल है और उनके आगे कुछ नहीं करता। और आए दिन जो है इंडिया किसी न किसी इंटरनेशनल मैच में कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जो तमाम रुकन ममालिक को नागवार गुजरता है। आपको पता है शेन वॉटसन ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने बिल्कुल सही जो है स्टैंड लिया है और आईसीसी को चाहिए कि वो अब इंडिया को लगाम डाले, इंडिया के लिए सोचे, क्योंकि ये हर इवेंट में कहीं ना कहीं जाकर ऐसा कुछ न कुछ कर रहा होता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल हम सबके सामने है। अब यहाँ जो हरकतें इंडिया की टीम ने किया और उसकी गवर्नमेंट ने जो कुछ उसको हिदायतें दी थी वो खेल के मुनाफी है, खेल के रूह के अगेंस्ट है। ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं कभी माजी में और मैं समझता हूँ होने भी नहीं चाहिए। आईसीसी का आर्टिकल 2.1.2 ये कहता है कि खेल के दौरान, खेल के मैदान में अगर स्पोर्ट्स से हटकर कोई एक्टिविटीज़ होती है तो वो काबिल सज़ा है, काबिल गिरफ्त है, उस पर जुर्माना भी हो सकता है, उस पर पाबंदी भी लग सकती है। अच्छा, पाबंदी की आप बात करें, सूर्या कुमार का जो स्टेटमेंट आया है और ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत की जानिब से उन्हें ये कहा गया हो कि ऐसे बयानात देने हैं और जो वाज़े हो भी चुका है। आप समझते हैं कि ये ग्राउंड्स के अंदर, जो कुछ देर पहले आप भी कह रहे हैं ना कि इस ग्राउंड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजाहरा करना चाहिए, वो सब कुछ शायद इंडिया दरकिनार कर आ गया है पाकिस्तान से जब वो खेलने आता है ग्राउंड? देखिए, इंडिया अपने तमाम अखलाकी इक़्तिदार जो है वो भूल चुका है। जब लोग अपने अखलाकी पस्ती पे आ जाएं तो उनसे किसी भी हरकत की उम्मीद रखी जा सकती है। ये सब हम जहनों में था कि कोई ना कोई हरकत तो इंडिया ने करनी ही है, चूँकि वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत, आईसीसी के कवानीन के तहत, एशियन क्रिकेट कौंसिल के कवानीन के तहत, फिर यूएई को यकीन दहानी के बाद उसके बाद बाइकाट का कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना था। मेरा सिर्फ इख्तलाफ इस बात पे था कि जब हाथ टॉस के वक्त नहीं मिलाया था तो एक्शन उसी वक्त लेना चाहिए था, ऑन द स्पॉट लेना चाहिए था और टीम भले 1 घंटा आधा घंटा लेट ग्राउंड में आती, हमारे बेटर ओपनिंग के लिए लेट हो जाते, लेकिन एहतजाज उसी वक्त रिकॉर्ड होता तो वो रंग ही अलग था, वो प्रेशर, वो दबाव अलग होता। लेकिन खैर दे रहे हैं, अकरम चीमा को दे रहे हैं? नहीं, अकरम चीमा को नहीं दिया, इन्होंने सारा कसूर जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है वो उस्मान वाइला, वो उनको जिम्मेदार ठहराया कि आपने देर से खत लिखा, आपने देर से किया। बहरहाल ये इंटरनल मसला है पीसीबी का, लेकिन पीसीबी ने इस दौरान बहुत अच्छा गेम खेला और अपना प्रेशर बिल्डअप करवाया है और ये बात
पहली बार हम देख रहे हैं कि आईसीसी ने जो है इंडिया के अलावा भी किसी की सुनी है। अगर अब मैच रेफरी चेंज होता है, जो कि मेरे जराए बता रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है। और दूसरी बात यह भी है कि देखें, हमने तमाम तर जराए को इस्तेमाल करके और तमाम तर एफर्ट्स करके हमने बहुत बड़ा खतरा भी मोल लिया था। हमारे और यूएई के बरादराना ताल्लुकात हैं और हम एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह हैं, लेकिन चूंकि मेजबानी भी पाकिस्तान के भारत ना जाने पे यूएई मेजबानी कर रहा है और इवेंट का मेजबान ऑफिशियली तो भारत है, लेकिन हमने उन ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको भी एतमाद में लेके सारा ये प्रेशर बिल्डअप किया, सारे काम किए। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी अच्छा खेल गया। पीसीबी अच्छा खेलता दिखाई दे रहा है इस गेम में, लेकिन इससे पहले भी हमने जो देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने जो हकदर्मी की और उसके बाद हम न्यूट्रल मुकामात पर खेलते दिखाई दिए। तो यहाँ अब जो 3 साल का जो अरसा है ना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो ख़वातीन टीम हो या मेन टीम हो। तो इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा अब ऐसा लगता है कि इंडिया पे आता दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रेशर तो बिल्कुल है। वुमेन टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी, वुमेन टीम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। इवन के वुमेन टीम इंडिया में जो ओपनिंग एक तकरीब होती है, सेरेमनी होती है, फोटो सेशन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कप्तानों की, वो उसमें भी नहीं शरीक होगा, हमारा कप्तान उसमें भी नहीं जाएगा। तो ये झटका तो है कि गाय बगाए जो है भारत को ये झटका लग रहा है। और भारत को सबसे बड़ा झटका तो खुद उसके अपने मुल्क में लगा जब गैम्बलिंग के खिलाफ जो है असम्बली ने कानून पास किया और उसका जो वो था स्पॉन्सर, वो बैक फुट पे चला गया। और आपने इंडिया की जर्सी देखी होगी, उस पर कोई बड़ा स्पॉन्सर नजर नहीं आ रहा, कोई मैंने स्पॉन्सर कोई भी नहीं है। तो ये तो झटका खुद उसको भी लगा है माली तौर पे, और ये ऐसे झटके तो उसको लगते रहेंगे। और इन्हीं चीजों की चीजें वो निकाल कर फिर ग्राउंड में लेकर आ रहा है और उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान 21 तारीख को इंडिया के अगेंस्ट खेले, मैच जीते, और मैच जीतने के बाद वो क्रेडिट गोज टू पाक फौज। पाक फौज, बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने की असगर अजीम साहब ने कि सारा क्रेडिट पाक फौज को जाता है और देना भी हमें चाहिए। बात अब की अभी थोड़ी देर कबल मोहसिन नकवी की स्टेप की, हम देखते हैं कि मोहसिन नकवी जब से आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हैं, उन्होंने बहुत से जो है ना फैसले अच्छे किए हैं। उन फैसलों में ये भी अटल रहने वाला फैसला, अमूमन हम जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अटल फैसले नहीं करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने देखा मोहसिन नकवी यहाँ पर बड़े अटल फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शहजादे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो मोहसिन नकवी बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छे गेम अपने पत्ते खेल रहे हैं वो, और ऐसा लगता है कि शतरंज के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और माजी में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने शहरियार का भी और नजम सेठी का भी वक्त याद है, खास कर शहरियार साहब जब इंडिया को मनाने इंडिया पहुँच गए थे तो उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ हमने बराबरी की बुनियाद पर बात की, हमने कहा आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, आप तो एक दफ़ा नहीं आ रहे 24 में, हम 24-25 में, हम 26 तक आपके पास नहीं आएंगे। तो ये एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है, दोनों ममालिक और आईसीसी का जामीन है। तो यही वजह है कि इंडिया मजबूर है खेलने को, उसके पास बाइकआउट का ऑप्शन नहीं बच रहा। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब का एडमिनिस्ट्रेटर साइड से हटकर जो जिम्मेदारियां हैं, अहदेदारों का इंतखाब और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हम इनके दौर में तमाम छोटी टीमों से शिकस्त खा रहे हैं और हमारे साथ बड़ा अलमिया चल रहा है कि हम मुस्तकिल, ना तो हमारे पास कप्तान हम डेवलप कर सके अब तक, और ना ही मुस्तकिल तौर पे हम अपनी कोई टेस्ट की, वनडे की या T20 की कोई फाइनल 11 जो है या टॉप 16 प्लेयर को फाइनली हम अब तक जो पेपर पे ला सके हैं। हम हर इवेंट में तजर्बा करते हैं, हर इवेंट में बैटिंग ऑर्डर चेंज होते हैं, बॉलर चेंज होते हैं, और उससे पहले हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, और फिर आकिब जावेद जैसे शख्स को हमने सिलेक्शन कमेटी का करता धरता बना रखा है। तो वो भी एक अलमिया है जो अपनी जातियात के तौर पर, जिन्होंने बाबर को और रिजवान को, ऐसा लगता है कि बाबर को और रिजवान को उन्होंने अपनी जाति पसंद नापसंद की बुनियाद पर ड्रॉप किया है। वरना आप मुझे बताएं कि हम भी और आप भी सब ये बात करते हैं कि बाबर का स्ट्राइक रेट, रिजवान का स्ट्राइक रेट, लेकिन उनको जो बाहर किया तो 126 स्ट्राइक रेट है, और जिसको आपने लाके कप्तान बनाया है वो 115 स्ट्राइक रेट है, और फिर उसका बाद तजर्बा कितना है, 26 मैचों का। अच्छा, इसी पे आते हैं। और आकिब जावेद बड़ा अहम मेंबर कह सकते हैं, और कुछ दिन कबल हम वहाब रियाज के हवाले से ये बातें कर रहे थे, अब आकिब जावेद के हवाले से कर रहे हैं। आकिब जावेद के हवाले से हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए साबका हेड कोच गुजरे हैं गिलेप्सी, उन्होंने भी कई बयानात दिए, और ऐसा लगता है कि ये बयानात अब सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर मैं मज़ीद भी आपसे बात करूँगा असगर अजीम साहब, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।
रहे थे पाकिस्तान की मैनेजमेंट के हवाले से, उसके अलावा पाकिस्तान यूएई का मैच आज खेला जाना है एशिया कप का, उस हवाले से बात कर रहे थे। और साथ साथ इस दौरान अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब ने। जाफ़र साहब, बहुत थैंक्स विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान यूएई के खिलाफ अब मैच खेलेगा, पाकिस्तान टीम होटल से रवाना हो गई, लेकिन इससे कबल हम देखते हैं काफ़ी मामला उलझते दिखाई दिए मैनेजमेंट से, आईसीसी और फिर एशिया कप के हवाले से। तो आप क्या कहेंगे कि ये मामला माजी में भी होते रहे इंडिया की जानिब से, जो अमल दखल पाकिस्तान पे पड़ता दिखाई दिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप पे डटा, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के फैसले जब होते हैं तो पाकिस्तान के हर टीम को जो है ना डटा रहना चाहिए। लेकिन माजी की अगर आप बात करें तो इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं आपके जो है ना श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ये वाकयात हुए थे। लेकिन पाकिस्तान का मौकफ इस मौके पे बहुत अच्छा रहा। इससे पहले भी अगर वो चाहता तो वो कर सकता था और उसमें भी कामयाबी मिली थी। लेकिन जब एशिया कप का जब ये मैचेस हो रहे थे तो इंडियन टीम को कम से कम इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे, उसके कप्तान को प्रेजेंटेशन में इस तरह की वाकयात नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने तो पूरा एक माहौल बना दिया था कि जंग का, लेकिन ऐसा है नहीं। क्रिकेट का मैदान हमेशा खेलों के लिए होता है और खेल जो है ना वो मुल्कों की नुमाइंदगी करते हैं और एक दूसरे का रिलेशन बढ़ाने में मदद देते हैं। लेकिन जब इस तरह के फैसले आएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना वो अपने मौकफ से रहा और उसने इस फैसले एंड्रू रसेल को जो है ना वो खास तौर पे एंडी माइक्राफ्ट की माजरत को जो है ना वो करने पर मजबूर कर दिया। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान टीम यूए के खिलाफ जो है ना मैदान में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा मेरे ख्याल में इससे पहले भी हो चुका है। माजरत चाहता हूँ, इससे पहले भी जो है ना ये 4 साल 5 साल पहले भी ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात कुछ इसी तरीके से थे, लेकिन हमेशा से रहे। लेकिन इस मौके पे जो है ना पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। चले जाफर हुसैन साहब, असगर अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। असगर साहब बड़ी अच्छी बात भी कह रहे हैं कि मौक़िफ़, इस दफ़ा जो हम बातें कर रहे हैं ना हर सतह पे, मोहसिन नकवी की और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बात कर रहे हैं कि अपने डटे होने का उन्होंने मुजाहरा किया, और ऐसा लगता है कि इस डटे में अगर वो क्रिकेट में अपनी टीम पर भी थोड़ा सा डट जाएँ, कुछ अच्छे प्लेयर्स के साथ मैनेजमेंट को भी लेकर आ जाएँ, तो उस पर ज़रूर आप रोशनी डालें कि क्या हो सकता है इस। देखिए शहजादे, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल भी हैं, और उन्होंने इस मामले में एशियन क्रिकेट काउंसिल की हैसियत से भी और चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से भी अपनी बात मनवाई है, और जो उन्होंने तो पूरे 24-36 घंटे में डेवलपमेंट की है वो बड़ा पॉजिटिव गया है। बहरहाल अभी तक पीसीबी ने इस हवाले से कोई बात नहीं की कि आया मैच खेलने या नहीं खेलने। हमारे जो दुबई से इतलात मौसूल हो रही हैं और हमें अपने यकीन है कि ये मैच होगा और होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम रवाना हो चुकी है, ये हमारी इतलात दुबई से हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जा रही है ऑफिशियल्स की, मैनेजमेंट की, तो देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि राइट टाइम राइट मैन को अगर आप लाएंगे तो आपकी टीम तरक्की करेगी। इंडिया की हम बात करते हैं लेकिन इंडिया के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उनके यहाँ क्रिकेट का जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ नहीं है कि हम पहले कप्तान बनाएं, फिर उसको हम कप्तानी के गुण सिखाएं और फिर उसको हम तजर्बा दें। उनके यहाँ सब कुछ कुंदन बनने के बाद होता है, ऐसा नहीं होता। प्लेयर हमारा आता है अगर तो उसको हम बहुत लेट लाते हैं या फिर उसको हम बहुत जल्दी डेब्यू करा देते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो अब देखें कि जैसे छोटी सी मिसाल मैं करंट दे दूं कि वैसे तो हमने फवाद आलम को कई साल बाहर रखा, लेकिन अभी हमने 2 साल नवाज को भी तो बाहर रखा था। किस वजह से बाहर रखा था? फिर हम उसको लेकर आए, नवाज की परफॉर्मेंस दी, अब वही बोर्ड जो है वो नवाज के गुण गा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है, सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान है, आप यकीन जानिए मेरी उनसे बात होती है तो अक्सरियत ये कहती है कि हमारा सिलेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो फिर आकिब जावेद साहब भी सब कुछ कर रहे हैं। आकिब जावेद सब कुछ है, और इसीलिए वक्फे से कबल हम जब जा रहे थे तो आकिब जावेद के हवाले से बात चल रही थी, और जिस पे हमने ये भी कहा कि गैर मुल्की कोचेज हमने हायर किए थे और उसके बाद आकिब जावेद से उनके राब्ते कुछ अच्छे नहीं रहे, और उसके बाद ऐसा लगता है जो अब माइक हैसन कोच आए हैं वो ऐसा लगता है सर झुकाए नजर आ रहे हैं। जो आकिब जावेद साहब कह रहे हैं वो सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, अब तो नज़रों के सामने वो चीज़ें आ रही हैं। देखिए माइक हैसन ने सर उठाने की कोशिश की थी, मेरी इतला के मुताबिक 3 नेशन के स्क्वाड में और एशिया कप के स्क्वाड में
बाबर और को कम अज़ कम रिजवान तो नहीं, बाबर को शामिल करने के हक में थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि एक तजर्बाकार बैटर हमें की ज़रूरत है और बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एक कामयाब बैट्समैन है। ठीक है, स्ट्राइक रेट का इशू है, लेकिन जो लोग टीम में आप ले रहे हैं क्या उनके स्ट्राइक रेट बाबर से अच्छे हैं? तो इस पर आकिब जावेद जो थोड़ी सी नाराज़ हुए और उन्होंने जो है माइक हैसन की इस रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद बाबर को टीम में नहीं लिया गया। और अगर माइक हैसन ज़्यादा सर उठाएंगे तो उनके साथ भी वही होगा जो माजी में हमारे 2 कोचेस के साथ हो चुका है। अच्छा, माजी में जो 2 कोचेस के साथ हो चुका है, लेकिन उन्होंने बयानात इतने वाज़े दे दिए गैर मुल्की नहीं कि हमारे पास अपने प्लेयर्स के लिए सवाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी पे बात मजीद करेंगे। जाफर हुसैन साहब से हैं हमारे साथ। जाफर साहब, इस टीम के अंदर हम विकेट कीपर बैटर के तौर पर साहबजादा फरहान को भी लेकर आए, मोहम्मद हारिस भी खेल रहे हैं इस टीम के अंदर। आप नहीं समझते हैं कि माजी में उमर अकमल विकेट कीपिंग किया करते थे और कुछ फ़ायदा होता था, आप मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मोहम्मद हारिस यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आज जो मैच खेला जाना है यूएई के खिलाफ, यहाँ पर आप ये तजुर्बा कर सकते हैं कम अज़ कम कि आप हुसैन तलत डग आउट पे बैठे हैं, वहाँ पर मिडिल ऑर्डर मजबूत करने के लिए आप हुसैन तलत को टीम में शामिल कर लें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप टीम की बात करेंगे तो टीम उस तरह के म्यार के खिलाड़ी अब नहीं रहे। अगर आप देखें, मवाजना करें तो सारे आपके पीएसएल से खिलाड़ी निकलकर सामने आए हैं। आपके जो है ना, जिस तरह हमारी एक डोमेस्टिक क्रिकेट हुआ करती थी, जिस तरीके से हम जो है ना वो आपके जो है ना T20 करवाया करते थे, अगर आप देखें तो उसमें से रीजनल टूर्नामेंट जो हुआ करता था हमारा T20 का, उससे जब प्ले करते थे ना तो उसका म्यार हुआ करता था। लेकिन आजकल के लड़कों में मुझे ऐसा कोई म्यार दिखाई नहीं देगा। आप हसन नवाज को लेकर आए, अब हसन नवाज का बनता था कि वो इंडिया के खिलाफ जो है ना वो अपना कोई ना कोई ऐसे पैशन दिखाए कि किसी तौर पे पता चले कि हमें कोई बड़ा बैट्समैन के तौर पे सामने आएगा। तो हर खिलाड़ी का नजर आता है कि वो किसी बड़े मैच में परफॉर्म करता हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आप बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, आपने असगर भाई से पूछा। असगर भाई को पहले मेरी तरफ से बहुत सलाम। सभी बहुत अरसे बाद आवाज सुनने को मिली। असगर भाई हमारे जर्नलिस्ट है। तो मामला सिर्फ जो है ना ये है कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी जो शुरू हुआ करती थी पाकिस्तान में, अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की जो सबसे अच्छी सीरीज रही है ना वो 2004 की रही है और 5 की रही है, जिसमें इंडियन टीम पाकिस्तान आई और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान टीम इंडिया गई। और इस तरीके से वो सीरीज जो है ना सबसे आला किस्म की थी, जिसमें T20 मैचेस भी थे, जिसमें आपके टेस्ट मैचेस भी हुए, वनडे मैचेस भी हुए और कमाल के जो है ना वो टूर्नामेंट खेला गया था। वो शर्फ हासिल है हमें कि हमने पूरे सीरीज को कवर किया पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो वो ताल्लुकात जो थे 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया था उस टाइम जो है ना इंडियन टीम ने। तो अगर आप इसी तरीके से बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने उसके बाद श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ पाकिस्तान में और पाकिस्तान में क्रिकेट एक दफा से बिल्कुल खत्म हो गई और दुबई को ही हमने जो है ना सेकंड होम बनाया और उस सेकंड होम पे अब जाके हमारी टीम जो है ना उस तरह का परफॉर्म नहीं कर रही। हालांकि हमारे अगर आप 15-10 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान टीम ने दुबई का होम बना के अपना म्यार बुलंद किया, उन हालात में म्यार बुलंद किया जब पाकिस्तान पे हमले हुए थे, कोई टीम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी। तो इसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड भी मजबूत हुआ और टीम भी मजबूत हुई। ये आप देखें कि हालात जब कशीदा होते हैं, टीम के हालात हो या मुल्क के हालात हो, तो सब यकजा हो जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आई 2023 में, आपने जो ना हाइब्रिड मॉडल पे खेलने पे मजबूर हो गए। जाहिर सी बात है कि आपको मजबूर होना पड़ता, क्योंकि सिर्फ आईसीसी में बड़ा रोल है इंडियन टीम के, इसमें कोई मुखालता नहीं है। तो जिसका रोल ज्यादा होता है, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अगर चेयरमैन हमारे जो है ना वो जरा मजबूत हो जाए, क्योंकि माजी में हमारे मजबूत तो नजर आ रहे हैं इस मामले में कम से कम जो स्टेप लेने पर टीम संभले ना संभले, लेकिन दूसरे मामलात में मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जाफर 3-in-1 तो है मोहसिन नकवी साहब, अब क्या चाहते हो आईसीसी के चेयरमैन भी बन जाएं? चेयरमैन की बात अलग है, आप सारे काम चेयरमैन से नहीं होते। आपको अपने बोर्ड को मजबूत करना पड़ता है। आपको अपने जितने बोर्ड हैं, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, आप इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, आप श्रीलंका को, आप दीगर बोर्ड को जो है ना आप अपने साथ शामिल करें। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल हो गया कि कोई क्रिकेट बोर्ड, कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान से खेलने को तरजीह नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि म्यार नीचे चला गया है, ग्राफ नीचे चला गया है। वो खेलने को तरजीह देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम से।
ताकि मुकाबले अच्छे हों। चले जाफर साहब हमारे साथ रहे, और यही मैं असगर अजीम साहब से पूछना चाहूंगा। अब ये म्यार आ गया कि हम छोटी टीमों से ज़्यादा फोकस हमारा हो गया, बड़ी टीमों का सामना शायद हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनसे वो मामला तय नहीं हो रहे जिस पे बाहमी हम सीरीज़ खेल पाएँ। काफ़ी अरसे बाद अब हम देखेंगे जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, टेस्ट मैचेस होंगे, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान खेलने की आएगी। लेकिन जो जाफर साहब कह रहे हैं कि हमारा फोकस शायद ऐसा हो गया है कि हम छोटी टीमों से ज़्यादा खेलते हुए दिखाई दे, वो हाल हो गया है जो हॉकी में नज़र आ रहा है। नहीं जाफर, आप देखिए बात ये है कि जो आईसीसी बायलैटरल सीरीज़ के जो एक प्रोग्राम बनाता है उसमें हम ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर हमें जो मैचेस दिए जाते हैं वो बहुत कम है, और जो हमें टेस्ट मैचेस तो बहुत ही सबसे ज़्यादा कम शायद हमें ही मिलते हैं या फिर जिम्बाब्वे को मिल रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें काम करने की ज़रूरत है आईसीसी के अंदर, वहाँ उनकी जहन साजी करने की ज़रूरत है और अपने लिए उनसे मैचेस लेने की ज़रूरत है। अभी जो ज़्यादातर हमारे पास सीरीज़ पाकिस्तान में हुई है, या हमने जब जैसे ट्राई नेशन हमने एशिया कप से पहले खेला है, ये हमने पर्सनल ताल्लुकात पे ये सब अरेंज किया। ये पहले से कोई हमारे पास सीरीज़ में नहीं था, वहाँ सिवाय ये जो वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, ये यकीनन डेवलपमेंट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा भी है, दोनों टेस्ट। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हम ज़्यादातर कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात पे बोर्ड को मनाकर ले आए। मसला ये है कि श्रीलंका आपकी बात मान जाता है, साउथ अफ्रीका आपकी बात मान जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज भी आपकी बात मान ही लेता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन बोर्डों में आपको अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है और यहाँ की हिमायत आपने लेनी है, तभी आप आईसीसी के सामने वाज़ेह तौर पर अपना मुकदमा लड़ सकेंगे। वरना सूरत हाल तो ऐसी ही रहेगी। जाफर की बात बिल्कुल सही है कि माजी में जो हमारे चेयरमैन रहे उन्होंने इस फोल्डर में काम ही नहीं किया ना, इन ब्लॉक्स पे गए ही नहीं वो। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मैं मतलब फिर कह रहा हूँ कि क्रिकेट के अलावा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन साइड जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपने ताल्लुकात डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान के दीगर बोर्डों के साथ, तो अगर इनको थोड़ा मौका मिलता है, ये कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर मजीद ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मोहसिन नकवी साहब थोड़ी सी क्रिकेट पे भी तवज्जो दे लें। हम जिस तरीके से शिकस्त खा रहे हैं, ये हमारा जो है ना कम से कम म्यार तो नहीं है। ये तो हम हर छोटी टीम से जो इस तरीके से हारे, और अमेरिका से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। बिल्कुल है, इस पे मज़ीद और भी बात रहेगी, और इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम वक्फे से कबल बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से कि कुछ देर कबल हमारे ज़राए कह रहे थे कि टीम होटल से रवाना हो रही है, और अब तस्दीक के साथ ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है पाकिस्तान टीम को होटल से स्टेडियम तक का सफ़र रोक दिया है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान यूवी के ख़िलाफ़ जो मैच खेला जाना है उससे कबल पाकिस्तान टीम जब होटल से रवाना हो रही थी, तो उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से रब्ता करके वहां पर पाकिस्तान टीम को स्टिल करा दिया। और अभी ये बड़ी न्यूज़ है और इस पे बात करेंगे एक दफा फिर। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जाफर साहब, एक बड़ी खबर आ गई है, अब फिर सामने कुछ देर कबल खबर आ रही थी कि पाकिस्तान टीम होटल से रवाना हो रही है, स्टेडियम तक पहुंचने वाली है, लेकिन होटल रवानगी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रोक दिया। क्या कहेंगे एक दफा फिर जो खबरें हैं ना इख्तलाफात की इंडिया से, और ये एक मामला फिर गमगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मौकफ अपनी जगह कायम रहना चाहिए और बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि जब आईसीसी कोई पहली मरतबा इस तरह नहीं कर रहा है, इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है, तो उस टाइम भी जो है ना पाकिस्तान तो इंडियन टीम यहाँ नहीं है और हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ गया इंडियन टीम को। तो इस मौके पे जो है ना पाकिस्तान टीम का जो ये झटका है और हमेशा लेकिन इसमें जाफर साहब कल रात तक भी हम देख रहे थे पाकिस्तान मैनेजमेंट और
मीडिया को बहुत सी बातों से आगाह नहीं किया जा रहा था, दो तरफा बयानात चल रहे थे और आज भी अब तक जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ ज़राए से आ रही हैं, अब तक तस्दीक वाली खबरें हमें नहीं मौसूल हो रही हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता हुआ नजर आए। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो है चीज़ें बड़ी क्लियर अंदाज में पाकिस्तान की साफियों को फराहम करनी चाहिए, लेकिन वो अब तक करने से कासिर नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पे कि पाकिस्तानी जहां पर कौम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही है आज के इस मसले के हवाले से और आज के मैच के हवाले से? देखिए शहजादा में देखिए पाकिस्तान टीम का मामला जो है ना वो इस टाइम बिल्कुल सही है और इंडियन टीम की जो हरकत थी मैदान के अंदर, मैदान के बाहर तो छोड़ देना, और मैदान के बाहर तो देख लेते हैं हम लोग हर तरह से, लेकिन टीम के अंदर ग्राउंड के अंदर इस तरीके से हरकत जो है ना वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती, कोई भी टीम हो। तो लेकिन यही बात है कि अगर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मौका इख्तियार किया है कि हम जब तक आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं वो चेंज नहीं होंगे, अगर चेंज तो इसका मतलब है कि आईसीसी भी अपने मौकिफ पे कायम नजर आ रहा है, वो भी आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं ग्राफ्ट उनको भी ऐसा लगता है कि ना हटाने के मूड में है। और रिची रिचर्डसन जो इससे कबल बात हो रही थी कि उन्हें आज के मैच के लिए रेफरी नामजद किया जाएगा, तो ये मामला तो फिर बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए शहजादा में मामला ये है, मामला बिल्कुल गंभीर है, लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी हैं मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, तो इससे जो है ना उन पे इम्पैक्ट बड़ा बुरा पड़ेगा कि वो जैसे ही उनको जो है ना एशिया कप का जो है ना आपको चेयरमैन बनाया और आपके जो है ना दौरे क़यादत में जो है ना ये इस तरह के वाकयात हुए, तो इस तरीके से जो है ना उनका भी जो है ना, अब यहाँ पे मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है, ये क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन का नहीं है, ये एसएससी चेयरमैन का नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करें जो नवीद अकरम चीमा है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े ही सख्त शख्सियत हैं, वो खिलाड़ियों से लेके वो बाकी दीगर मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और ये मौकफ उनके दौर में ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2015 में भी इस तरह का एक वाकया हो चुका है कि पाकिस्तान टीम जो है ना उसने किसी और मामले पे बड़ा अच्छा मौकफ लिया था। तो लेकिन टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है और मैं कहता हूँ कि मैच नहीं रुकना चाहिए, मैच होना चाहिए, लेकिन आईसीसी को भी पौने 2 घंटे बाकी है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, पौने 2 घंटे बाकी है मैच शुरू होने में और इस पे जाफर साहब हमारे साथ ही रहे। असगर अजीम साहब एकदम फिर मामला उलझते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए अब चेयरमैन पीसीबी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो खैर उनका कोई नुमाइंदा करेगा, लेकिन वो मौक़िफ़ क्या आता है ये अब इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी इतलात बिल्कुल दुरुस्त थी, मैंने बार बार कहा कि टीम होटल से रवाना हो रही है और पीसीबी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि टीम की रवानगी उन्होंने खुद रोकी है। जो मेरा अपना आइडिया है, जाफ़र की बात बिल्कुल सही है कि मैच होना चाहिए और पीसीबी खुद शायद ऐलान करना चाह रहा है, चूँकि मैं ये कह रहा था कि पीसीबी के जानिब से बिल्कुल खामोशी है और सुबह से हम बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पीसीबी अब क्या हिकमत अमली अपनाता है। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी ऐलान कर देगा मैच खेलने के लिए और मुझे नहीं लगता कि ये मैच नहीं होगा। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन मैदान को आबाद रहना चाहिए और अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता है तो 21 तारीख को मैच भी पाकिस्तान और इंडिया के साथ नहीं होगा और फिर यूएई को जो है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर जाए। चलें फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करता दिखाई देगा, लेकिन मामलात अभी भी सुलझते दिखाई नहीं दे रहे। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जिससे शायकीन क्रिकेट को धचका सा एक पहुंच रहा है। शायकीन क्रिकेट यही चाहते हैं कि मैच ज़रूर हो। अजहर साहब, शायकीन क्रिकेट वहाँ भी मौजूद है जहाँ पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें क्रिकेट से वाबस्ता हैं। वहाँ पर दुबई में भी हम देखते हैं कि क्रिकेट से बड़ा लगाव रखते हैं वहाँ के लोग और आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच यूएई के लिए भी था क्योंकि डू एंड डाई का फैसला होना था। शायकीन जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान और यूएई के मैच के लिए, तो उनको भी एक धचका सा लगेगा अगर मैच नहीं होता है। अगर मैच होता है तो खुशी की बात है। देखिए शहजादे, यूएई बोर्ड चूंकि वहाँ पे मेज़बानी कर रहा है और उसने अब तक
मैच के मुलतवी होने की कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इसका मतलब ये है कि शायकीन स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं, और आपको पता है वहाँ ट्रैफिक का भी इस वक्त दबाव होता है, और ट्रैफिक में जो है सफ़र लंबा हो जाता है, तो लंबा सफ़र कर कर जो है लोग स्टेडियम आ रहे हैं, तो ये बड़ा धचके वाली भी बात होगी। क्योंकि यूई को पूरी उम्मीद है, रात भी मेरे यूई की तर्जुमान से बात हुई थी, तो उसने यही कहा था कि हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि हम ये मैच को करें, क्योंकि हमारे लोगों को, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम उनसे उनको महरूम करना नहीं चाहते, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी कोई बीच का रास्ता निकाल ले। तो देखते हैं कि अब आईसीसी की बात मानते हैं, एंडी पाई क्राफ्ट की रुखसती के साथ ये मैच होता है या नहीं, और पीसीबी फाइनली इस पर क्या ऐलान करता है। मैं तो यही समझता हूं कि ये मैच होना चाहिए, और पीसीबी शायद यही ऐलान करे कि ये मामला हुए हैं, लिहाजा हमने वसीदर मफाद में खेलने का फैसला। चलें, ये तो आने वाला वक्त ही थोड़ा आधा घंटा मजीद हमें और मजीद इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह इस वक्त चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और यहाँ पर मैं जरूर जाफर साहब से बात करें। अगर मैच होता है, इंपॉर्टेंट मैच दोनों के लिए होगा, डू एंड डाई का फैसला है दोनों में के लिए, फाइनल फोर के लिए, और पाकिस्तान की कारकर्दगी निस्बतन अगर हम देखें तो कमजोर टीमों के खिलाफ कोई अच्छी नहीं रही है। हमेशा बड़े मुश्किल सूरताल से हम मैचेस में कामयाबी हासिल करते हैं। ओमान से भी हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन थोड़ा सी मुश्किलात का शिकार रही पाकिस्तान टीम। क्या कहेंगे आज अगर मैच होता है यूएई अगर जिस अंदाज में, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, अगर पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो गया तो क्या कहेंगे, एक और धचका पाकिस्तानी टीम को लगता दिखाई दे रहा है आपको? भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का ग्राफ मुसलसल गिरा है T20 में, तो यूएई की टीम भी शिकस्त दे सकती है। और T20 का जो है ना, कोई भी नहीं कह सकता कि कौन सा खिलाड़ी और कौन सी टीम जो है ना वो जीत जाए। तो एक चीज तो ये है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर हम मुवाजना करें दोनों टीमों का, तो मेरे ख्याल में इस ज्यादा मैच नहीं हुए, और दो मैचेस में पहले वनडे हुआ करते थे जिसमें जो है ना वो एक 96 में, मुझे याद है कि 96 में जो है ना पहली मरतबा जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था उस वर्ल्ड कप में, जिसमें वनडे टूर्नामेंट था। उसके बाद 2015 में भी जो है ना वो एक वर्ल्ड कप हुआ था जो कि न्यूजीलैंड में खेला गया था, उसका भी मैं शमदीद गवाह हूं। अच्छा जाफर साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पर। अच्छा साहब, ऐसे मामला जब होते हैं में जो है यूएई के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था और उसका मैच जीते थे, लेकिन बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान का अगला मैच या अगली जो मैचेस सीरीज हो रही है, अगर वो ज्यादा पाकिस्तान पहुंच जाता है फाइनल में, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाता है या सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है, अगर ये मौकफ उस टाइम कायम कर ले तो मेरे ख्याल में ज्यादा इम्पैक्ट साबित होगा। अच्छा, इम्पैक्ट शामिल होगा, लेकिन जाफर साहब मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लानिंग 11 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए, और हारिस फॉर्म में नहीं है, नवाज हम देखते हैं कि छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्म करते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ उनसे भी परफॉर्म होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आखिरी अगर हम यूएई के खिलाफ वाला मैच है देखें, और जिसमें अच्छी बॉलिंग भी यहाँ पर नवाज ने की है, तो आप समझते हैं कि मेन रोल अदा कर सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद नवाज? देखिए शहजादा अमीन मोहम्मद नवाज तो मेरे नजर में वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं बॉलर्स की हैसियत से। ना वो टेस्ट में भी उनका टेम्परामेंट नहीं हुआ करता था, अगर आप 2015-16 की बात करें तो उस टाइम भी उनका टेम्परामेंट नहीं था। जाफर हुसैन साहब, T20 के लिए कप्तानी के लिए उनका नाम आ रहा है सामने। देखिए कुछ भी आ सकता है पाकिस्तान में टीम के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद नवाज टीम में दोबारा शामिल हुए हैं और वो यंग टैलेंट का जो है ना वो उन्होंने पीछे पसे पुष्ट डाल दिया है, मेरे ख्याल में ये म्यार जो है ना, मैं इसी म्यार की चले इस म्यार में तो बहुत कुछ होना है। यहाँ तो हम तो देखते हैं जाफर साहब अपने रोल से हटकर दूसरे रोल को ज्यादा अपना लेते हैं लोग, और हमने यही देखा कि शाहीन शाह आफरीदी बैटिंग पे तवज्जो दे रहे हैं, बॉलिंग पे कम दिख रहे हैं, फिर साइम अयूब भी यही कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। मैनेजमेंट चाहती क्या है कि ज्यादा ऑलराउंडर खिला लें टीम के अंदर? देखिए मैनेजमेंट को फैसला कर लेना चाहिए। आपको साइम को जो है ना, आपको जब ओपनर बनाया उस जैसा ओपनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई। आप उसको बॉलिंग में, आप प्रैक्टिस में जब आप बॉलिंग करवा रहे होंगे एक बैट्समैन से, तो यही हाल होगा। वो तरजीह किस चीज को देगा कि भाई मैं दोनों चीजें करूं, और T20 का एटलीस्ट कम से कम T20 या वनडे। जाफर साहब इस पे कंटिन्यू आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
एशिया कप का मैच आज खेला जाना है पाकिस्तान यूएई का, लेकिन मामलात अभी भी गमगीन हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैनेजमेंट की जानिब से ग्राउंड तक आने के लिए रोक दिया गया है। होटल में ही पाकिस्तान टीम मौजूद है, पाकिस्तान मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसी हवाले से। और क्या मौक़िफ़ आएगा, जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। जाफर हुसैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और मैच के लिए जो टीम को रवाना होना था वो जो रोक दिया गया है, क्या मौकिफ लेकर आएंगे यहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, वही बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एससीसी और आईसीसी के दरमियान मुकाबला शुरू हो चुका है। अब आपको मालूम है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है जेशा और एससीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, तो अब वहां पे भी एक तरह से जंग शुरू हो चुकी है। तो अब ये फैसला इसी पे आ गया है कि जब तक के ईमेल का जवाब नहीं आएगा आईसीसी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो मैदान में नहीं उतरेगी, वो वहां पहुंचेगी नहीं, टीम होटल से निकली ही नहीं है। तो मकसद यही है कि जब ये गंभीर सूरत हाल होगी तो इस तरह के मामला तो बिगड़ेंगे, और ये किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह के वाकयात में हमेशा जो है ना वो कोई मामला जो है ना मौक़िफ़ पे डटे रहना बिल्कुल ठीक है। आईसीसी को जवाब देना चाहिए, कोई भी सवाल हो, सवाल का जवाब तो मिलना चाहिए। आप हटा रहे नहीं हटा रहे, कुछ भी जवाब दे दें। अच्छा जाफर हुसैन साहब, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, माजी में कई ऐसे वाकयात हुए होंगे, लेकिन ये जो मैच रेफरी वाला वाकया पेश हुआ है, इस पे क्या बोर्ड अपना मौक़िफ़ आईसीसी तक पहुंचा सकता है? जब पहुंचा दिया तो उस पर आईसीसी ने स्टेप क्यों नहीं लिया? अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया आईसीसी की जानिब से, तो शायद आईसीसी खुद नहीं चाह रहा है कि ऐसे मसाइल को हल कराया जाए। जाफर साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज शायद आप तक ना नहीं पहुंच रही, आप जरा चेक कीजिए, क्योंकि जो ईमेल भेजी गई है एटलीस्ट उसका जवाब दिया जाए, कम से कम यस नो का जवाब दें कि भाई हटा रहे कि नहीं हटा रहे, ताकि फिर हम अपना फैसला करें। और ये ईमेल का जवाब नहीं देना कानूनी जुर्म है। आपका क्रिकेट बोर्ड ने ईमेल किया, किसी आम बंदे ने ईमेल नहीं की है, और एक मैच रेफरी के हवाले से आपकी जो है ना ईमेल की गई है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का फैसला ताखिर हो सकती है, लेकिन फैसले को जल्द जो है ना ये हल हो जाना चाहिए, आईसीसी को जवाब दे देना चाहिए। घंटे बाद मैच शुरू हो जाना है, लेकिन अब तक फैसला 1.5 घंटे बाद हमने मैच शुरू करना है, लेकिन फैसला नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देर से ही करनी चाहिए, क्योंकि इंतजार करना चाहिए। जब आपने ईमेल की है तो ईमेल का जवाब आना चाहिए, जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। और क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही मौक़िफ़ पे कायम है कि आपको एटलीस्ट जवाब देना चाहिए आईसीसी को। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात पूछी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी टाइम की जाती है जब बिल्कुल ही कोई आसरा ना हो, किसी चीज का इंतजार खत्म हो चुका हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला सुनाने जा रहा है कि हम एशिया कप से दस्तबरदार हो गए हैं। कहने का मकसद यही है, और अब से कुछ देर बाद भी यही इत्तलात आएंगी कि हम यूएई के खिलाफ अगर मैच नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर यूएई को वॉकओवर मिलेगा और यूएई जो है फाइनल 4 में चला जाएगा और फिर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। यही कहना है और यही मौक़िफ़ के साथ जाएंगे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जाफर साहब जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि इंडियन टीम की जो हरकत थी मैदान में वो अच्छी नहीं थी, तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब जो है ना वो खुद जो है ना वो दस्तबरदार हो जाए और पूरे एशिया कप से, और दूसरी टीम को जो है ना वो खेलने का मौका दे। तो दूसरी टीम को खेलने का मौका दिया जाए। और यहाँ पर कह रहे हैं आप, और यूएई की टीम अगर आ जाए, मैच पाकिस्तान टीम नहीं खेलती यूएई के खिलाफ, तो यूएई की टीम फाइनल 4 में चली जाएगी। और जाफर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। जाफर साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।